अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है आज़ाद सोच। वेलकम टू माय चैनल। हम कुछ थिंकिंग स्किल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो इस एपिसोड में हम मज़ीद कुछ थिंकिंग स्किल्स देखेंगे। मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान। सो लेट्स बिगिन। एक हमारा डिस्कशन हो रहा था तो उसमें मुझे आपसे एक बात बड़ी अच्छी लगी थी सुन के, जो आपने कहा था कि जो दूसरा इंसान का पर्सपेक्टिव के बारे में सोचना बड़ा इम्पोर्टेंट वो है। तो ये मेरे लिए एक बड़ी फैसिनेटिंग सी बात है कि हाउ इज दैट इवन पॉसिबल कि आप किसी दूसरे इंसान की सोच को सोच पाए। तो हाउ डू वी डू दैट? देखिए ये एक कहना चाहिए कि जब आप डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे होते हैं तो डिसीजन मेकिंग को मैं इतना आसान नहीं लेता। हम्म। डिसीजन मेकिंग अच्छा कहता हूँ कि जजमेंटल होना या डिसीजन मेकिंग जो है डिफिकल्ट चीज है। तो हम्म। उसमें ये हमें कहता हूँ कि आप दूसरी तरफ बैठ जाओ, सही। टेबल दूसरी तरफ जाके बैठ जाओ। वो हम्म। कुछ और है। जब वो जो सोच रहा है वो अगर आपने समझ लिया हम्म। तो आपको जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये भी किताब मत पढ़ो, एक इंसान को पढ़ लो। अच्छा। किताब को लेकिन पढ़ने ये से बहुत बेहतर है कि मुश्किल काम है क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि दूसरे इंसान को क्या नजर आ रहा है, बिकॉज द अदर पर्सन इज सिटिंग इन अ टोटली डिफरेंट एंगल। तो उसको चीजें गुड बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज से नजर आ रही होती हैं। तो हाउ डू वी गेट टू नो दैट के? लिसनर, गुड लिसनर। अगर एक अच्छा लिसनर होता है तो दूसरा एक्सपोज हो जाता है उसके सामने। अच्छा। ज्यादा लगाए प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कि वो हम्म। लोग कितनी जल्दी हो जाते हैं जो गुड लिसन मतलब बहुत ज्यादा बोल रहे होते हैं। सही। सही। और आप बहुत ज्यादा सुन रहे हैं तो आप उसको बड़ा आसानी से समझ लेंगे। अच्छा। प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे हम्म। आप जो है बहुत ज्यादा मतलब उनको मैं आपने उनकी सोच के ऊपर नहीं गए आप, लेकिन हम्म। आपको उस पर्सनल से बहुत कुछ पता लग जाता है। अच्छा, यानी कि लोगों की बातों में क्यूज मिल रहे होते हैं उनकी सोच के बारे में। तो हम जितना ज्यादा अपने आप को हैबिट डालें कि लोगों की पता लग बात जाएगा सुने। कि आदमी है। आपको उसकी सोच में पता लग जाएगा कि नहीं इसको पैसे की जरूरत है। अच्छा। आपको पता लग जाएगा नहीं दिस मैन इज सर्चिंग फॉर रेस्पेक्ट। अच्छा। इससे अगर प्यार से पूछोगे तो ये बिल्कुल राम हो जाएगा। अच्छा। है ना। ये दिस इज अ चीजें वेरी आपको इंपॉर्टेंट स्किल। हैं कि इस आदमी को किस चीज की जरूरत है, आप इसको कैसे बात करेंगे। अच्छा। आदमी है उससे प्यार से बात कर लें तो वो सारी चीजें भूल जाएगा। सही। ठीक है ना। तो ये एक मुश्किल काम है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये लाइफ के में एक्सपीरियंस के साथ जो है वो ऐसा ऐसा आ जाता है कि आप दूसरी तरह बैठ के सोचने लगते हैं। बहुत ग्रेजुअली जो है ये चीज डेवलप होती है। हो सकता है आज से 25-30 साल पहले मुझ में ना हो ये चीज, हम्म। लेकिन कह सकता हूँ कि मेरे सामने जो अगर बैठा हुआ कोई आदमी है तो मैं हम्म। अगर थोड़ा सा देता हूँ तो उसके बारे में बहुत सारी चीजें जो है मैं जॉट डाउन कर सकता हूँ कि इसके अंदर ये खूबियां और ये खामियां हैं। सही। सही। तो मुझे उसकी जब खूबियां और खामियां पता लग गई तो मुझे उसकी सोच भी पता लग गई। सही। और सोच के बायसेस भी अच्छी तरह से आइडेंटिफाई हो जाते हैं सामने वाला ये जो बात कर रहा ये होता है। इनका एक इंटेंशनल प्रोसेस है, हम्म। कॉन्शियस प्रोसेस नहीं है सही। कि आप दूसरे के बारे में फौरी तौर से एनालाइज कर लेंगे। सही। दूसरे के माइंड में दाखिल होने के लिए आपको अपने माइंड को यूज करना पड़ेगा, तब आपको उसकी माइंड की इंटेंशन पता लगेगी कि वो क्या सोच के आया है। सही। 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 तो ये तो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल स्किल है, आई थिंक, सोशली। एक बात कहता हूँ, जैसे कि आपका मरीज होता है, हम्म। कहते हैं जी ये मरीज की सारी बात सुन लो तो आधा मर्ज दूर हो जाता है। सही। मरीज की सारी बातें सुन लो तो आधा मर्ज हम्म। दूर हो जाता है। तो आधा हम्म। मर्ज दूर कैसे हो जाता है कि सही। आपने उसकी सोच को उसको उसको उसके अंदर के उसको बाहर ले आया, उस आदमी को सही। उसके अंदर क्वेरी थी ना उनको आपने बाहर निकाल दिया। सही। तो वो एक अंदर से कहना चाहिए, आप खुद भी देखेंगे अगर आप किसी के सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं तो आप अंदर से हल्के हो जाते हैं। सही। सही। और जब ये मरीज दूसरी आपको अपनी पूरी कहानी बता रहा होता है तो आपको वैसे ही उसके सारे सिम्टम्स पता चल रहे होते हैं, उसके आसपास के लोगों को क्या सिम्टम पता चल रहे होते हैं आपको वो भी पता चल रहे होते हैं। तो यू गेट अ लॉट टू नो अबाउट द डिजीज एंड व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग। ये मैं कहता हूँ बच्चों को कि हिस्ट्री नहीं है, हिज स्टोरी है। सही। हिस्ट्री नहीं है, हिज स्टोरी। उसकी स्टोरी सुनोगे तो उसके बारे में आपको पूरा पता चल जाएगा किस तरीके से सोच रहा है। हम्म। अब आप केयरफुली सुनोगे तो आपको यही पता चल जाएगा कि अपने डिजीज को रिस्पॉन्ड कैसे करेगा ये। सही। के अंदर कितनी पावर है डिजीज को रिस्पॉन्ड करने की। सही। मैं उसको करूंगा, कुछ भी करूंगा तो ये अपने डिजीज को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। हम्म। ठीक है ना। सही। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सही।
तो एक तो ये एक और जो है, मैंने जब ये थिंकिंग के बारे में मैं रिसर्च कर रही थी, तो ये क्वेश्चंस की बड़ी अहमियत होती है कि इंसान जब ये सोच रहा हो, तो हम जिस तरह सोक्रेट्स का भी कहते हैं कि उसमें भी ना क्वेश्चंस की बड़ी अहमियत होती है कि हम किस तरह के सवाल अपने दिमाग में सोचेंगे तो हमें ज़्यादा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की तरफ हम जा सकते हैं। देखो ये जो आपने बात छेड़ी है ना, ये बहुत मेरे लिए, मैं इसको हमेशा बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ हम्म। कि किस करने का जो है ना, वो एक बहुत बड़ा उसका एक फैक्टर है। हम्म। वो कहते हैं कि नॉलेज इज ए नॉलेज हम्म। is a treasure whose keys are inquiry and asking of questions. अच्छा। Knowledge is a treasure whose keys are inquiry and asking of question. अच्छा। So you must ask question for improving your knowledge. ये मतलब नॉलेज जो एक खजाना है। खजाना है, की जो है वो इंक्वायरी में और क्वेश्चन पूछने में है। सही। तो आप क्वेश्चन पूछिए ताकि आपकी नॉलेज इंप्रूव हो सके। हम्म। बाय दिस फोर पीपल हैव रिवॉर्ड फ्रॉम गॉड। सही। मतलब उसको देखिए, उसकी अहमियत कितनी रखी है क्वेश्चन पूछने की। अच्छा। इज ईशी हु आस्क क्वेश्चंस, सही। और सेकंड वन हु आंसर्स, ठीक है। थर्ड वन हु इज लिसनिंग। सही। अगर ये क्वेश्चन आंसर का मरहला हो रहा है तो जो सुन रहा है वो तीसरा हो गया। सही। एंड फोर्थ वन हु लव सच पीपल। अच्छा। इससे क्वेश्चन करने की अहमियत जो है आपको पता लग जाएगी, क्वेश्चन करने की अहमियत कितनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है डिक करता है ना। जो आप हम्म। क्वेश्चन उभर के निकल के आएगी बाहर, कहीं हम्म। से भी खबर आएगा वो निकल के आएगी। सही। मैं अपने स्टूडेंट से एक बात कहता हूँ, हम्म। जब मेरे क्लास में होते हैं, जब मैं उनको क्वेश्चन करने के लिए इंतजार कर रहा होता हूँ, तो मैं हम्म। उनसे कहता हूँ हर नामाकुल क्वेश्चन जो है उसमें एक रिसर्च का पहलू निकलता है। सही। वो स्टूपिड क्वेश्चन होगा, लगेगा कि यार ये क्या सवाल किया है, हो सकता है कि आपके कुलीग उस पर हंसे, हम्म। तो उसमें एक रिसर्च का पहलू निकल आएगा। सही। ठीक है ना। तो अक्सर और बेशतर जब बेतुका सवाल आते हैं, कुछ आते हैं, तो उसको अगर आप इतने लाइटली ना लें, उसको थोड़ा सा उसमें डेप्थ में जाए, तो उसमें एक रिसर्च निकल आती है। सही। 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 तो एक तो ये सवाल जो आपका वो हो गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और कोई, अगर मैं एक आपसे कहूँ कि एक इंसान है जो एक लिटरलिस्ट और एक सुपरफिशियली चीज़ों को देखने से अपनी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करना चाहता है, तो कोई एक आप उसको मशवरा दें, कोई एक प्रैक्टिकल टिप्स दें, कोई आखिरी बात, कोई इम्पोर्टेंट आखिरी बात। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि चाहे सोच हो, चाहे फिक्र हो, चाहे अमल हो, हम्म। उसको ऑर्गेनाइज करो, उसको प्लान करो। ऑर्गेनाइज करो, प्लान करो। ऑर्गेनाइज करो और प्लान करो। अच्छा। अब जितनी डेप्थ के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उतना उसकी इंप्लीमेंटेशन अच्छी होगी। सही। जितनी आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, उतना आप उसको बहुत अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर सकोगे। तो सही। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी एंड प्लानिंग, ये दो चीजें जो है वो हर जगह आपको हेल्पफुल होती हैं। इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीजों को, चाहे आपकी सोच है, चाहे आपकी फिक्र है, चाहे आपका अमल है, हम्म। और आप उसको प्लान कैसे कर रहे हैं, ये कैसे इंप्लीमेंट करना है। सही। तो इन दोनों चीजों की इंपॉर्टेंट है। कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके 1 घंटे के काम की प्लानिंग है, तो 2 घंटे उसको प्लान करो। सही। प्लानिंग तो आपको 1 घंटे काम करने की है ना, हम्म। लेकिन उसकी तो आपको 2 घंटे लगने चाहिए। सही। आप तकरीब आपकी कितनी देर की होती है? 3 घंटे की होती है। हम्म। कोई भी तकरीब होती है, शादी है, निकाह है, ये है वो है, दो तीन सही। घंटे की तकरीब होती है। हम्म। लेकिन उसकी प्लानिंग में आप टाइम लेते हैं। सही। ठीक है ना। 2 घंटे में प्लान नहीं करते उसको, हम्म। आपकी प्लानिंग का टाइम लेते हैं। तो हमेशा के मैं कहता हूँ कि प्लानिंग में फुल टाइम लो, उसकी हर बारीकी को देखो। सही। प्लानिंग में जितनी बारीकी से प्लानिंग करोगे, उतना अच्छी प्लानिंग होगी। सही। सही। और तीसरी चीज जो आखिर में मैं कहता हूँ कि ओवर थिंकिंग में मत चलिए। सही। ये एक पिटफॉल है। सही। हाँ, मतलब ख्यालों में गुम ना हो जाओ। हम्म। मैं बैठा हुआ है, ख्यालों में खो गया, आपने अस्सलाम वालेकुम, उसने जवाब ही नहीं दिया, कहा हम्म। वो खो गया। सही। ओवर लॉस। थिंकिंग में, वो फेलियर टू कंट्रोल फ्लो ऑफ थिंकिंग। ये जो फ्लो ऑफ थिंकिंग था, वो फ्लो करते 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 करते
काम करने आया था कुछ और सोचने कहीं और चला गया, कुछ और सोचता चला गया। सही। तो इसी को कहते हैं कि क्या कहते हैं वो, उसमें बड़ा मशहूर किरदार है शेख चिल्ली। अच्छा। हाँ, जो शेख चिल्ली जो है ना, वो मतलब सोचता ही रहता था, और सोच के जो है वो अपने आप को जो है वो विश्व सर्किल में ले जाता था कि अच्छा ये होगा तो फिर ये होगा तो फिर ये होगा। तो वो बड़ा अच्छा। मशहूर किरदार, तो ये ओवर थिंकिंग की एक बड़ी अच्छी मिसाल थी, जो कि बहुत पुराना किरदार है उर्दू अदब का, शेख चिल्ली, कि वो हमेशा ऐसे ही मंसूबे बनाता रहता था। हाँ, ख्याली पुलाव में चला जाता है, तो ये एक विशेष सर्किल बन जाता है बात। देखो ना, ये यही होता है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, तो मैं क्या हम्म। करूंगा, ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा। ठीक है ना। सही। ये सही। इसमें मैं कहता हूँ कि एक मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहता हूँ कि इमोशन कैन क्लाउड योर जजमेंट। ट्रू। सही। इमोशन कैन क्लाउड योर जजमेंट, अब उसका आपके जजमेंट को जो है वो हम्म। खराब नहीं पाता है वो। तो सही। ये ओवर इमेजिनेशन से बचना चाहिए। और ओवर इमेजिनेशन यही होता है कि आप रिपीटेशन ऑफ थॉट आपके दिमाग में आ रहे होते हैं, वर्स्ट सिनेरियो आप सोच रहे होते हैं, हम्म। और नेगेटिव थिंकिंग बहुत सारी आ जाती हैं। ये फिर समझे ना। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पे चला जाता है, ये सारी बात फिर एक डिस्टॉर्टेड सोच की तरफ चली आती है, बस फसों की तरफ चली जाती है। जो है इलनेस बन जाती है, आपकी नींद को भी खराब कर देती है, आपको हम्म। डिप्रेशन, कभी कभी ये आपकी एंग्जाइटी की तरफ ले जाती है, न्यूरोसिस की तरफ ले जाती है। ये हम्म। सारी चीजें जो है साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है, ये आपके डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। सही। तो मैं सही। आपको कहता हूँ ओवर थिंकिंग से दूर रहो। सही। सोचो जरूर, लेकिन हम्म। ओवर थिंकिंग जाओ। सही। सही। चलें अबू, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला, आपने इतनी इम्पोर्टेंट बातें शेयर करी। बात थैंक ये यू। कि जो जिंदगी का वो मरहला होता है, जबकि इंसान को ये सोचता है कि अब मुझे देना है चीजों को आगे। तो हम्म। मेहरबानी से वो मरहला है कि चीजों को आगे की तरफ डिलीवर करना है। अब मेरे सही। लिए अर्निंग है पहलू, और इनपुट कम है और आउटपुट की सही। तरफ ज्यादा, ये चीजें जो है वो आगे की तरफ बढ़े। ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें चलें, ठीक है अबू। ओके। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज।